सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, क्या आप लोगों को ये पता है कि आखिर मंदिरों में चोरी क्यों हो रहा है? जो वहाँ के उसमें के जो काम करने वाले लोग हैं, वहीं के देख रेख करने वाले हैं, वही लोग क्यों चुरा रहे हैं? कोई बाहरी से नहीं आकर के चुरा रहा है। बड़े बड़े ताले लग रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा लग रहा है, सब कुछ है व्यवस्था, लेकिन फिर भी चोरी हो जा रहा है। सोचिए कि जब एग्जाम बच्चे देने जा रहे हैं तो उनका लड़कियों का क्या हाल हो रहा है कि कान का, नाक का जो भी उन पहनी हुई है वो सब निकलवाया जा रहा है। सोचिए कि फिर भी परीक्षाएं लीक हो जा रही हैं। क्या आप लोग के दिमाग में ये चीज बातें आती है कि नहीं आती है? सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? जो हमारे समाज के लोग जो अंधविश्वासों में पड़े हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूंगी कि आप लोग के दिमाग में ये जो भरा हुआ है कि हम किसी चीज को त्याग देंगे, यानी कि कोई चीज आ, दे देंगे या लेन देन करेंगे, यानी कि जो चढ़ावा कर देंगे तो हमारा भला होगा। इससे कुछ नहीं होने वाला है। चढ़ावा जा रहा है। सोचिए, मंदिरों में इतने बड़े बड़े दान पेटी लगे हुए हैं और उसमें अरबों खरबों की संपत्ति पड़ी हुई है। पड़ी नहीं, मतलब दिया गया है। रोज का क्या क्या चढ़ावा जाता है, ये मतलब कि काउंट से बाहर है। यानी कि यूं कह लीजिए कि सोच से परे है। यानी जो जितना आप काउंट नहीं कर सकते हैं, उससे कहीं ज्यादा अरबों खरबों की संपत्ति आती है डेली। यहाँ जेवरात भी चढ़ता है, वो भगवान के नाम पर। इतने सारे पैसे भगवान के नाम पर चढ़ाए जा रहे हैं, वो यूज कौन कर रहा है? वो वहीं के लोग यूज कर रहे हैं। दूसरी चीजें ये कि वही के लोग ये चोरी भी कर रहे हैं। तो ये उनको चोरी करने की क्या आवश्यकता है? मैं जानना चाहती हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइए कि उनको चोरी करने की क्या आवश्यकता है? जब उन्हीं के अंडर में रहना, सब कुछ उन्हीं का है, तो फिर चाहे चढ़ावा आए या ना आए, जो भी चढ़ावा आ रहा है उन्हीं का तो है। फिर चोरी करने की क्या आवश्यकता है? यहाँ पर संपत्ति जो इकट्ठा होता है, यानी कि जो मंदिरों में जो दान है, दान पेटी का जो संपत्ति है, उससे कहा जाता है कि हॉस्पिटल बनता है। दिमाग से सोचिएगा, हॉस्पिटल बनता है। हॉस्पिटल कहाँ कहाँ बना है ये तो हम अभी तक नहीं जानते हैं। लेकिन जब कहा जाता है कि हॉस्पिटल बनेगा, ठीक, लेकिन जो आज का सिचुएशन है, जो माहौल चल रहा है, स्थिति परिस्थिति चल रही है, जो नीट का परीक्षा हुआ था, वो तो एक डॉक्टर का ही तो है पढ़ाई। परीक्षा तो डॉक्टर का है। जब वही लीक हो गया, जब वो होगा ही नहीं, तो डॉक्टर कहाँ से बनेंगे लोग? परीक्षाएं ही नहीं होंगी तो डॉक्टर कहाँ से बनेंगे? जब डॉक्टर नहीं बनेंगे तो उस हॉस्पिटल का क्या काम है? जब हॉस्पिटल नहीं, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। सोचिए, दिमाग से सोचिए। और ये चोरी हो क्यों रहा है? उन्हें नहीं मिल रहा है क्या हिस्सा जो चोरी कर रहा है? सोचिए कि एक एक चीज के लिए इंसान काउंट अगर करेगा, दिमाग लगाएगा, बुद्धि लगाएगा, तो समझ में आ जाएगा। लेकिन हमारे समाज के लोग जो अंधविश्वासों में पड़े हैं, उन्हें तो निकालना मुश्किल ही है, नहीं, एकदम मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है। क्योंकि हमारे समाज के जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो बहुत सोच लेते हैं, लेकिन जो अनपढ़ गंवार लोग बैठे हुए हैं, उन्हें तो समझाना भी व्यर्थ है। ये बात मैं आंखों देखी, मतलब कि आंख से देखी हूँ। मैं आंख से देखी हूँ। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं अभी एक वीडियो मैंने बनाया था। मैं अपने घर पर जब जाती हूँ, यानी गांव पर, तो मैं अपने गांव में कभी रही नहीं हूँ। जब से मेरा शादी हुआ तब से मैं यही मतलब यही रहती हूँ, शहर में ही रहती हूँ। लेकिन जब मैं वहां जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, अपने समाज के लोगों से, तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, हम हैरान हो जाते हैं कि बेकार है। इन लोगों को बेकार ही है। ये लोग जैसे हैं वैसे ही मतलब कि चलते रहे। उनको समझाना व्यर्थ है। हमेशा कुछ न कुछ आश्चर्य की बातें, चमत्कार की बातें, भूत प्रेत की बातें, ये सब सारी चीज करेंगे। कभी ये व्रत, कभी वो व्रत, फलाना ढेमाका, ये सब बातें करेंगे और मुझे अच्छा नहीं लगता। और सोचिए कि उस भीड़ में मैं क्या ही सुझाव दूं लोगों को, क्योंकि एक जानवरों के स, कहा गया है ना कि एक जानवरों के अगर भीड़ में एक इंसान चला जाएगा तो उनका क्या हाल होगा। वही मेरी स्थिति होती है। यहाँ लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, लेकिन मुझे क्या क्या पड़ी है? किसी को समझाने की कोई जरूरत नहीं है।
बड़ी स्थिति हमारे समाज वाले लोगों को है। उन लोगों का तो स्थिति इतनी खराब है कि मैं बता ही नहीं सकती। तो दोस्तों इस चीज को सोचने वाली बात है कि मंदिरों में ताला भी तो लगता है। ताला क्यों लगता है? क्या जरूरत है ताला लगाने की? ताला जो लगता है, ताला लगता है कि चोरी ना हो। बाहर से ताला लग जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर चोरी हो जा रही है। और वो जो गिनने का जो पैसे देखते हैं ना, ये हकीकत है। उतनी संपत्ति सोच लीजिए कि हम लोग मेहनत करके भी नहीं कमा पाते। हम लोग के पास 1 रुपए नहीं जुटता है, वहां भगवान के नाम पर अरबों खरबों का लाइन लग जाता है। तो किसको फायदा हुआ? ये फायदे के लिए है, सिर्फ कमाने के लिए है। लोग अपना व्यापार करते हैं तो उनमें कोई न कोई ऐसी चीजें शामिल करते हैं, ऐसा बात शामिल करते हैं जो लोग उससे मतलब कि भावना में बह जाए और हमारे प्रोडक्ट को खरीद लें। उसी तरीके से जब हम छल करते हैं किसी चीज के लिए, डराते हैं, कोई चीज ऐसी चमत्कार की बातें करते हैं तो लोग डर जाते हैं और उस चीज को अपने आप, यही यही सब बिजनेस है। हर तरह से कुल मिलाकर के जो इंसान अगर अर्निंग कर रहा है तो वो बिजनेस ही है, व्यापार ही है। ये नहीं कि आपको लग रहा होगा कि ये सब मतलब फिजूल की बात है, ये हकीकत है, ये हकीकत है। जो जो भी अगर पैसे कोई भी कमा रहा है, चाहे 1 रुपए से लेकर के चाहे अरबों संपत्ति, अरबों खरबों की संपत्ति आपके पास आ रही, तो वो अर्निंग ही कहलाएगा। और वो किस के जरिए आ रहा है? वो आपके गुणों के ऊपर डिपेंड है। आप किस तरीके से चाहे छल कर रहे हैं, चाहे आपके अंदर गुण है, चाहे कुछ भी है, लेकिन आ तो रहा है ना। तो इस चीज को समझना चाहिए, जो दान दक्षिणा दे रहा है वो किस लिए दे रहा है, क्यों दे रहा है, उसको उसको प्रॉफिट क्या है, उसको देने से प्रॉफिट क्या है। ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर हम कोई चीज हम कहीं दे रहे हैं, इन्वेस्ट कर इन्वेस्ट तो नहीं हो रहा है, कहीं दे रहे हैं तो ये दान दे रहे हैं तो वो इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, वो आपको दोबारा मिलने वाला नहीं है और उससे आपको फायदा भी नहीं मिलने वाला है। ये हकीकत है। ये हकीकत है कि उससे कोई फायदा भी नहीं मिलता है। एक बार की मैं बात बता देती हूँ। मैं जब अंधविश्वासी थी, यानी कि भगवान को बड़ा मानती थी, मानती भी हूँ, आज भी मानती हूँ, मुझसे कोई वो नहीं, लेकिन हाँ, ये है कि अपमान नहीं करती, हाथ जोड़ लेती हूँ और मैं अपमान नहीं करती। एक बार की बात है, बहुत मन्नतें तो बहुत मांगी हूँ, लेकिन कभी पूरा नहीं होता है। मैं क्या उदाहरण दूं? बहुत मन्नतें मांगी हूँ। मैं इतना मन्नतें मांगी हूँ कि कभी पूरा नहीं हुआ है, आज तक नहीं पूरा हुआ है। अभी भिखारी बनी हूँ मैं, अभी तक भिखारी ही हूँ। भिखारी का मतलब जरूरी नहीं कि कटोरा लेकर के मांगू तभी भिखारी कहलाएंगे। भिखारी का मतलब वो है कि कुछ भी नहीं है, निहत्था जिसको बोलते हैं। ये है, मैं उदाहरण क्या दूं दोस्तों, बहुत बार, यूं कह लीजिए कि बहुत बार। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हमारे समाज के लोगों को थोड़ा बहुत अगर बुद्धि आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन बुद्धि आने वाला नहीं है जब तक कि पढ़ाई नहीं करेंगे, जब तक शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे। और शिक्षा तो यहाँ से मतलब कि खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।